हेलो स्टूडेंट। हम ऑनलाइन टीचिंग से समाकल में 7.2 प्रतिस्थापन से पढ़ चुके थे। आज आपको मैं बताऊंगा यदि साइन और कॉस जब आपस में मल्टीप्लाई हों उनका कैसे करते हैं, और यदि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो उसका समाकलन हम किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सीधे सीधे समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का तो होता है और साइन और कॉस का नहीं होता है। तो उसके बारे में हम कुछ पहले जो सर्व समीकरण उनका अध्ययन करेंगे। देखो, अब आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, टू साइन ए कॉस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए साइन ए प्लस बी, जब इस तरह आएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे इसको। तो क्या ये आया कैसे, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया हमने, साइन ए माइनस बी का आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या किया हमने, इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये कॉस वाला पार्ट कट गया इसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू ये टू दोनों चीजें की हैं, टू साइन ए कॉस बी ये हमारा। यदि जब हमारे पास टू साइन ए कॉस बी आएगा हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग। आगे बात सुनना। तो उसके बाद यही चीज है, ये एक बार प्लस की एक बार माइनस करेंगे इसी को। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये प्लस के लिए, माइनस के लिए जब हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस ये कट जाएगा तो कॉस का बन जाएगा हमारा। अब टू कॉस है साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बनेगा ना, इसी को माइनस कर देंगे हम। ये जिसको माइनस करना है हमको, तो ये इसी इसी पार्ट को हम ये माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए प्लस बी, ये माइनस का प्लस और ये माइनस में ये कट जाएगा तो हमारा ये बचेगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये बन गई हमारी, एक आइडेंटिटी ये बन गई। अब ऐसे ही टू कॉस ए कॉस बी है, तो दोनों कॉस क्या, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, एक बार कॉस ए प्लस बी का लिख दिया हमने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, एक बार प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस करेंगे तो दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये क्या है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस ये माइनस कर दो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, या ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो 1 2 3 4 आपको आइडेंटिटी बनी हुई दिख रही है। अब यदि आपके पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब ये कॉस क्यूब आदि आए तो इनका समाकलन हम कैसे कर देंगे। साइन स्क्वायर आएगा तो क्या लिखेंगे उसको, कॉस टू एक्स में चेंज कर देंगे, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - कॉस टू एक्स अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही अब कॉस स्क्वायर का भी चेंज करते हैं, ऐसे ही ऐसे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स का भी हो जाएगा, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स -1, तो ये माइनस से प्लस में आ गया, ये हो गया। अब साइन क्यूब का साइन 3x 3 साइन 3x 3 साइन x 4 साइन क्यूब एक्स, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल दी। जब साइन क्यूब एक्स आएगा, क्यूब पावर है, ये साइन क्यूब एक्स आएगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, कॉस क्यूब एक्स आएगा, कॉस 3x का 4 कॉस क्यूब एक्स 3 कॉस एक्स, क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल दिया, हो गया। क्योंकि पावर का साइन क्यूब कॉस क्यूब कॉस और ये और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इनका सीधे सीधे समाकलन नहीं होता है। अब इन सूत्रों का उपयोग हम ये जो है किस तरह से करते देखिए। जैसे आपके पास फॉर्मूला ये था, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने, साइन 2x और कॉस 3x, तो क्या है साइन ए कॉस बी, तो मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई भी किया, टू से डिवाइड किया, टू साइन ए कॉस बी। अब टू साइन ए कॉस बी को कैसे लिखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप केवल प्लस वाला यूट ले लें, ए को पहले को ए मान लें बी मान लें। अब ये सोचे कि दोनों, क्योंकि दो प्लस और माइनस में दोनों चीज आते, कोई जब प्लस भी आ रहा है तब भी साइन ए कॉस भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, तो आप दोनों के जो साइन वाला पार्ट है उसमें भी प्लस वाले को यूज कर लें और कॉस वाले में भी प्लस वाले को यूज कर लें, जो माइनस होगा खुद ही आपको बन जाएगा। अब इसको हमने लिख दिया, ए की जगह क्या है 2x, बी की जगह ये है, तो 3x प्लस 2x प्लस साइन का 3x 2x माइनस 3x, मैंने खुद ही बन जाएगा, तो बन गया। देखो 2x माइनस 3x से क्या होगा, पहला जो पहले नंबर में आएगा ए, दूसरे नंबर वाला बी, 2x माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x क्या आ गया, 2x में से 3x से क्या, तो माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा इजिकल टू कितना माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा ये आ गया। अब साइन इसका समाकलन किया, साइन का क्या होता है कॉस माइनस का और 5x का अपॉन में
डेरिवेटिव होगा, तो ये आ गया साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया अपॉन प्लस सी आंसर। आगे बात समझना, मैंने क्या कहा, जब आप साइन, देखो टू साइन ए कॉस बी और टू कॉस ए साइन बी दोनों लगभग एक से लगते हैं, बचाना बड़ा बड़ा कठिन पड़ जाता है क्योंकि यहाँ तो अंक होते हैं, तो आप हमेशा प्लस वाला यूज कर ले, जो पहले नंबर में आएगा वो ए, दूसरे नंबर में बी, आपका स्वतः ही माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे आपको ये इसका समाकलन करना है, तो आपके पहले दो से गुणा किया, दो से भाग दिया। अब देखो साइन ए कॉस बी, तो टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का ये साइन ए प्लस बी साइन ए की जो क्या है 3x, बी की जो 4x, सॉल्व कर दिया। साइन माइनस साइन थीटा सभी को होता है, साइन का कॉस और अपॉन 7, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 7 to 14, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया प्लस सी समाकलन नियतांक। अब ऐसे ही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन है, ठीक है, वो डरना नहीं है। तो पहले दो पार्ट को पहले टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, तो ये आ गया। तो टू कॉस ए कॉस बी, तो क्या होता है टू कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और ये कॉस 6x को ऐसे लिख दिया हमने। अब कॉस ए प्लस बी 6x आ गया, और टू कॉस ये 6x माइनस 2x आता, और कॉस माइनस टा कॉस प्लस का होता है कॉस और सेक में, तो यहाँ पर माइनस आता ना, ये प्लस का आ गया क्योंकि कॉस और सेक प्लस के हो जाते हैं। कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, और ये 6x से लिख दिया। अब आगे सॉल्व क्या करते हैं, अब इनका समाकलन करना है हमको, ठीक है नहीं। अब क्या किया हमने, इस कॉस 6x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर 6x और कॉस 2x 6x। अब वह कॉस स्क्वायर का बताया था मैंने क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x, तो एक्स ही हो गया 6x, तो 2x का 12x हो गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, तो 6 है तो 12x। ऐसे ही कॉस 2x कॉस 6x, फिर दोबारा टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ये टू जो ये 1/2 ये तो पूरे के बाहर से है, ठीक है। फिर कॉस वही दोबारा फॉर्मूला फिर लग जाएगा इसमें, 1/, ये तो ऐसे ही रह गया 1/4, और ये 2x 8x, ये सॉल्व कर दिया इसमें, 1/2 बाहर ले लिया सबके, इसका भी 1/2 बाहर ले लिया, 1/4 हो गया। ए और बी, 8x और माइनस हो गया, फिर एक्स, इसका एक्स कॉस 12x का साइन 12x अपॉन 12 कॉस का फिर साइन अपॉन 8x से डेरिवेटिव, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, इसमें क्या है साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को हमने क्या कर दिया, आप सीधे भी फॉर्मूला यूज करें, मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स 2x और इसमें यूज कर दिया। अब साइन स्क्वायर जो देखो इसको तोड़ दिया, इसको साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 - कॉस स्क्वायर 2x, और ये साइन 2x। अब कॉस 2x देखो जितना सरल हो सके कॉस 2x बराबर टी मान लिया, तो माइनस साइन 2x आ गया, डी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई है अपॉन डी टी, तो -1/2 1 - टी स्क्वायर, 1 का हो गया टी, अब ये टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या है कॉस 2x, और ये प्लस सी कॉस की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। तो आगे और देखते हैं हम।